बच्चों, वेलकम बैक टू वीएमसी नीट। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम बात करने वाले एक मजेदार से टॉपिक पे, जो टॉपिक है हाउ जेनेटिकली सिमिलर आर वी टू अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली सिमिलर कैसे हैं या फिर कितने जेनेटिकली सिमिलर हैं। जेनेटिकली सिमिलर का मतलब ये है कि आपके अंदर नो डाउट डिफरेंसेस तो होंगे, आपकी फिजियोलॉजी में, आपके स्ट्रक्चर में, आपकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस तो बहुत होगा, बट स्टिल आपका जो जेनेटिक्स है, मतलब कि आपकी सेल जिस जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करती है, आप न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि यस यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, उस चीज से आप कैसे डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक डॉग को देखते हो तो आपको बहुत अलग दिखेगा कि डॉग मेरे से तो बहुत अलग दिखता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसके पास जो 4 पैर हैं वही उसके हाथों के जैसा भी काम करते हैं। हमारे साथ ये है कि हमारे 2 हाथ अलग हैं और 2 पैर अलग हैं। लेकिन अब इसके बाद हम सेल लेवल पे बात करें, छोटी सी सेल, आपको पता है हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अगर हम सेल लेवल पे बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सेल बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनी है, लेकिन उसका सिर्फ इतना सा पार्ट ऐसा है जो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है। ठीक है, मतलब कि 99.9% जो डीएनए एक सेल का है वो सारी सेल्स का सिमिलर है, बस 0.1% ऐसा है जो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये ही सारी चीजें हर एक ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लाइक वी ह्यूमंस, हम कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ रिजेंबल करते हैं या फिर कितना परसेंटेज है। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले मैं बात करूं डॉग की। ठीक है, तो डॉग में ये है कि भाई 94% सिमिलैरिटी है किससे, ह्यूमन से। ठीक है, अब अगर मैं आपसे चिंपैंजी की बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, पूर्वज है मतलब कि इनसे तो हम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं, है ना। अगर क्लोजली रिलेटेड हैं तो इनका कितना सिमिलर है भाई, 98.8%। तो सबसे ज्यादा हम जेनेटिकली सिमिलर किससे हैं, चिंपैंजी से, क्योंकि वो कहा जाता है हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव्स काइंड ऑफ। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद आती है कैट्स। कैट से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिकल सिमिलैरिटी है, वो लगभग 90% है। ये आप जब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हो बड़ी क्लासेस में तो आपको क्लियरली समझ में आता है। अभी सिर्फ ये समझना है कि हम किससे कितना मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद आती है फ्रूट फ्लाइज। अब फ्रूट फ्लाइज का क्या है, जैसे ही बेटा अभी आप 10th में हैं या आप अगर 11th में भी हैं तो आप 12th में पढ़ते हैं कि आप जब प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या फिर आप कोई भी जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तब आपको ये चीजें और क्लियर समझ में आती हैं। तब हम फ्रूट फ्लाइज के बारे में भी पढ़ते हैं कि उनका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उनकी जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो ठीक है, जो हमारी सिमिलैरिटी है फ्रूट फ्लाइज से वो है 60%, बनाना से भी 60%। अब बनानास और ह्यूमन ज्यादा डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी जो सर्वाइवल नीड्स हैं बेसिक, वो काफी मैच करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि रिलाइंग ऑन ऑक्सीजन टू फंक्शन, अब मतलब जो सबसे ज्यादा बेसिक सिमिलैरिटी क्या है कि ऑक्सीजन पे रिलाई करते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन पे रिलाई करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये जो सारी चीजें, अगर इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई थोड़े से डिसिमिलर है लेकिन ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद है काउस। तो काउस से 80% मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है वो ये है कि, जस्ट अ सेकेंड बेटा, हाँ, तो it is important to note that genes make up just 2% of DNA. Therefore, something that's 50% genetically similar to you may only share a fraction of your DNA. मतलब कि सिर्फ 2% जीन ऐसे हैं जो DNA बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा फ्रैक्शन है
मतलब कि अगर आप 50% जेनेटिकली सिमिलर है तो पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन जो है वो शेयर होता है आपका, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आप जेनेटिकली सिमिलर हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, और उसका परसेंटेज यहाँ हमने देख लिया, कैट्स के साथ देखा, चिम्प्स के साथ देखा, फिर हमने डॉग्स के साथ देखा, काउस के साथ देखा। तो ये ओवरऑल एक कंपैरिजन था। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। अगर पुराने हैं और आते रहते हैं इस चैनल पे पढ़ाई के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो यार, नोटिफिकेशन मिल जाएगा अच्छे अच्छे वीडियोस का। क्या जाता है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग वीएमसी नीट, एंड अगले वीडियो के लिए वेट जरूर करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।